नमस्कार दोस्तों, बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी यानी शिक्षक भर्ती टीआरई 1 अच्छे से कंप्लीट हुआ, 2, 3, लेकिन सीटें खाली रह जाती हैं। जी हां, अभी हमारे कैमरा के फ्रेम में जितने छात्रों को आप देख रहे हैं, ये सभी शिक्षक भर्ती के छात्र हैं और 24 से 26 वाले हैं। यानी बीएड डीएलएड का जो सेशन 24 से 26 है, उसके ये छात्र हैं और सबसे बड़ी बात कि टीआरई 4 में शामिल होना चाहते हैं। इनका सिर्फ एक ही मांग है कि हुजूर जो करना है कर लीजिए, जितना एग्जामिनेशन हार्ड लेना है ले लीजिए, लेकिन हमको टीआरई 4 में बैठने का मौका दे दीजिए, अपियरिंग का भी मौका दे दीजिए। चूंकि सीटेट वालों को पहले भी अपियरिंग का मौका मिला था, तो ये भी मांग करें, क्योंकि अगर टीआरई 4 बीत जाता है तो इन लोगों को लगता है कि बहुत लेट हो जाएगा वैकेंसी में। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? सबसे पहली मांग है कि जो वर्तमान टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है, इस वैकेंसी में जब ये बताया गया है माननीय बीपीएससी आयोग के द्वारा कि हम 22 से 27 सितंबर के बीच एग्जाम लेंगे, तो इससे पिछला भी जो टीआरई 3 हुआ था उसमें उन्होंने 6 से 26 फरवरी तक फॉर्म भरवाया और उसके ठीक 15 दिन के बाद 13 मार्च से उन्होंने एग्जाम लिया, जो एग्जाम कैंसिल हो गया। तो अगर आप 22 से 27 सितंबर तक एग्जाम ले रहे हैं तो ये आपको चाहिए कि आप जुलाई अगस्त में फॉर्म भरवाएं, जिससे कि ये 24-26 के जितने भी छात्र, मैं आपको बता दूं कि बिहार में 70,000 से अधिक युवा केवल बिहार से बीएड और डीएलएड एक वर्ष में करते हैं। इसके अतिरिक्त 35 से 40,000 युवा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं अन्य राज्यों से बीएड एवं डीएलएड करते हैं। मतलब 1 लाख से अधिक युवा प्रत्येक वर्ष टीचर ट्रेनिंग कोर्स करते हैं और उनका एकमात्र गोल होता है कि हम शिक्षक बन पाए। किसी के पिता किसी कॉलेज का फी कहीं से कर्ज लेके चुकाते हैं, किसी के पिता किसान की भूमि को गिरवी रख के अपना कर्ज चुकाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि उनके भविष्य को देखते हुए उन्हें इस टीआरई के भर्ती में मौका मिलना चाहिए और उन्हें शामिल किया जाए। कहाँ के छात्र हैं आप लोग, किस यूनिवर्सिटी के? यूनिवर्सिटी नहीं, हम लोग पीटीसी महेंद्रू के छात्र हैं। अच्छा, तो अभी 24 से 26 वाले सेशन में है, हाँ। मौका नहीं दिया जा रहा है आप लोग? नहीं, क्या उम्मीद है, नोटिफिकेशन से पहले उसमें चाहिए कि ऐड कर दिया जाए आप लोगों को? बिल्कुल हम छात्रों की जायज मांग है कि 24-26 के जो भी हम प्रशिक्षु हैं, डीएलएड के हों या बीएड के हों, जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है शिक्षक भर्ती में शामिल होना। हम सभी शिक्षक बनना चाहते हैं। हम सभी के माता पिता, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत नीचे तबके से आते हैं। वो उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती कि वो बीएड डीएलएड जैसे महंगे कोर्स, जिसमें 1 लाख से 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए तक कॉलेज वाले वसूलते हैं, इतने मोटे रकम को देकर इस डिग्री को कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद से अगर हम लोगों को जॉब ना मिले, आप अभी हम लोग को अपियरिंग में मौका नहीं दे रहे हैं, हम लोग आपसे नौकरी तो मांग नहीं रहे हैं, फॉर्म भरने के लिए हम लोग ये मांग रहे हैं कि हम लोग को छूट मिले कि अभी अपियरिंग में हम लोग को जून जुलाई सितंबर तक आपका एग्जाम होना, जून जुलाई तक हम लोग का सेशन एंड हो जाएगा। हम लोग को अगर मार्कशीट हाथ में आएगी, हम बच्चे पास आउट होंगे, आपके बीपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद हम नौकरी की मांग करेंगे। अभी तो सिर्फ एग्जाम में शामिल होने की मांग कर रहे हैं और उससे भी आप हम सभी छात्रों को वंचित कर रहे हैं। एग्जाम से डर लग रहा है? नहीं, डर किस बात एग्जाम का? से कोई डर नहीं? कोई डर नहीं, हम लोग पूरे हार्ड पूछ ले, जो भी पूछ ले एग्जाम देकर ही आए हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराए हैं, तो पूरा ऑल ओवर बिहार में हम लोग इंट्रेंस देकर ही आए हैं। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तो ऐसे तो नहीं एडमिशन लिए हैं। तो बस जायज हम लोग का मांग है कि सरकार जो भी करे हम लोग को हित में रख के करे ना, कि अगर विलम्ब हो ही गया, 2024 से ही बात हो रहा था टीआरई 4 आने का, तो थोड़ा सा विलम्ब हो गया तो 1 महीना और विलम्ब कर ले, 2 महीना और विलम्ब कर ले, ताकि हम लोग भी सब उसी में सार्थक रूप से शामिल हो पाए, ताकि हम लोग एक भरपूर मौका मिल जाए। क्या लगता है, सीटें वगैरह भी बढ़नी चाहिए टीआरई 4 की? देखिए, सीटें जो पहले थी 28,000 के करीबन थी, उसके बाद जो है वो 44,000 46,000 की। लेकिन ट्वीट वगैरह शायद 1 लाख का किया जा रहा था कि 1 लाख। तो इसमें क्या है कि सीटें जितना मात्रा में बढ़ेगी, उतना टीआरई 5 की संभावना कम होगी। और हम ये नहीं चाहते, कोई भी छात्र नेता हो, दिलीप सर हो या सौरभ भैया, वो लोग हमारी बात क्यों नहीं करते हैं? वो मतलब 23 आपकी बात नहीं करते हैं? कहाँ कर रहे हैं? हम लोग बात, हम कॉन्टेक्ट किए, हम बिल्कुल बात नहीं करते हैं। हम से कांटेक्ट किए हैं, वो बोलते हैं हम आप दिलीप कुमार से, ठीक है, वो हमको बोल रहे हैं कि हम आपके मुद्दा को नहीं उठाएंगे, हम जल्दी से जल्दी वैकेंसी को लाना चाहते हैं, ठीक है ना। हम उनसे बोले भी कि हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग भी स्टूडेंट है, हम लोग भी 70,000 के आसपास हम लोग की जनसंख्या है। तो आपकी संख्या 70,000 कम से कम 1 लाख 1 लाख से 70,000 बच्चे, मैं आपको फिर से दोहराता हूँ कि केवल बिहार से बीएड और डीएलएड करते हैं। इसके अतिरिक्त 35 से 40,000 बच्चे आउटसाइड ऑफ बिहार, यूपी, हरियाणा, एमपी, राजस्थान से करते हैं। अच्छा, आप लोग बीएड के हैं कि डीएलएड? हम लोग बीएड के हैं, पटना ट्रेनिंग कॉलेज की। और डीएलएड वाले कौन कौन हैं? जो है ना,
नहीं मारना चाह रहे हैं। अच्छा। हम लोग सोच रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो, हाँ। यानी 24 से 26 वाला को भी अपीयर मिले, इससे पिछले वाले को भी मिल सके, मतलब फॉर्म भराई में सबका साथ हो। इसमें परीक्षा से डर नहीं है, बस मौका मिल परीक्षा हम लोग टॉप 100 सीट में जगह बनाए हैं। हम इतना कठिन यानी कि 3 लाख स्टूडेंट पर हम लोग एंट्री किए हैं इसमें। हाँ, पटना ट्रेनिंग कॉलेज में, अच्छा। जो कि बिहार का 1 नंबर कॉलेज। सोच लिया हम लोग को क्या कोई इससे डर नहीं है, मतलब कोई भी एग्जाम ले कितना भी हार्ड। सरकार से यही मांग है कि 2 से 3 महीना के लिए वैकेंसी को एक्सटेंड किया जाए और हम लोग का एग्जाम जो है वो 2 से 3 महीना के अंदर सारा चीज हो जाएगा। आज वैकेंसी एक्सटेंड का बात करिएगा, लोग गलियाने लगेगा, बहुत मुश्किल। तभी इसमें ऐड होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, तभी अपियरिंग वाले को मौका मिल जाना हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए और हम लोग को ऐड करें किसी भी नोटिफिकेशन से पहले आप लोगों को ऐड कर दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जून जुलाई में जब एग्जाम 22 से 27 सितंबर के बीच होगा, बीपीएससी ने ये कह दिया है, तो आप सितंबर के पहले जून या जुलाई में भी नोटिफिकेशन ला सकते हैं ना। आपने पहले भी वही किया है। टीआरई 3 में आपने फरवरी में नोटिफिकेशन लाया और मार्च में एग्जाम लिया है। जब आप इस बार कह रहे हैं तो जून जुलाई में नोटिफिकेशन चाहते हैं, नहीं तो अपियरिंग चाहते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, और हमारा ये न्यायोचित मांग है। जब आप ही लोग के थ्रू आप लोग 23-25 वाले को बोले कि 25 का वैकेंसी है तो 23-25 को भी शामिल किया जाए, तो जब ये वैकेंसी 26 में आ रही है तो 24-26 को भी शामिल किया जाए ना। उम्मीद है सुशील कुमार जी से। बिल्कुल हमें उम्मीद है जो ये हमारे बातों को सुन पाएंगे और रखेंगे, क्योंकि हम लोग का जो जायज मांग है ये, क्योंकि हम लोग का उम्र भी उसी तरह से है कि बिल्कुल जो ही एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर टियर 5 और टियर 6 का हम क्या करेंगे, जबकि हमारे सबसे नजदीक में आया हुआ वैकेंसी है। तो हम लोग चाहते हैं जो टियर 4 में हम लोग को अपनी अनुसार शामिल करने की कोशिश किया जाए। बहुत लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि सीटें खाली रह जाती हैं, भरी नहीं जाती हैं, अपियरिंग वाले अगर बैठेंगे तो कुछ और काबिल छात्र उसमें बैठ सकते हैं। देखिए सर, मौका यहाँ पे दिया जा रहा है तो मैं ये चाहता हूँ कि मौका सबको बराबर दिया जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी बस हमारा 2 महीना में हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग 2 साल 3 साल रुक के क्या करेंगे। हमें मौका बराबर दिया जाना चाहिए। बाकी बात रही प्रतियोगिता की, तो उसे निष्पक्ष रूप से तो वो होगी ही, उसमें जिसका जितना काबिलियत होगा उस हिसाब से उन्हें रिजल्ट हो जाएगा, उनकी नौकरी भी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात कि ना ही इनको परीक्षा से डर है, ना ही आपके एग्जाम में जितना कठिन आपको पूछना है पूछ लीजिए। ये सीधे कह रहे हैं कि हमें परीक्षा से कोई डर नहीं है। अगर 3 लाख छात्रों में परीक्षा देकर के एंट्रेंस एग्जाम में ये यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो सकते हैं तो इनको बीपीएससी टीआरई में भी सिलेक्शन होने का उम्मीद है। इनका सिर्फ यही मांग है कि या तो आप नोटिफिकेशन को जून जुलाई में लीजिए, तब तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और नहीं तो हमें भी अपियरिंग का मौका दीजिए, हमें भी टीआरई 4 एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए। बाकी अब क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी का ही नहीं, बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी प्रशिक्षु शिक्षक है 24-26 वाले, सभी मांग कर रहे हैं और सभी अपने विद्यालय में, अपने स्तर पे, अपने जिला में आवाज उठा ही रहे हैं। हमें सभी जगह से इन्फॉर्मेशन मिल ही रहा है, सभी लोग आ रहे हैं, ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। कब एकजुटता की बस कमी है थोड़ा बहुत, हम लोग बस शुरुआत कर चुके हैं, आपका माध्यम मिल गया है, तो सभी लोग अब जितने भी छात्र हैं सभी एकजुट होंगे और हमारी मांग जरूर पूरी होगी। और यही नहीं, बीपीएससी के टीआरई को संरचना देने वाले बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद सर, उन्होंने क्लियर कंसाइज वे में कहा था कि हम सितंबर में भर्ती लाएंगे और उस वर्ष जितने भी लोग होंगे उनका जब नौकरी का सत्यापन होगा उस डेट तक डिग्री क्लियर होना चाहिए। उस बात पे बीपीएससी अड़ी रहे और उसी के अनुकूल इस नोटिफिकेशन को लाए और वर्तमान भर्ती को पूरी करे। हमारी यही मांग है। वर्तमान सरकार न्यायोचित कदम उठाती है, सबका साथ सबका विकास करती है और हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारा भी विकास हो, हमें भी साथ लिया जाए। हम इसके अतिरिक्त कोई मांग नहीं कर रहे हैं। अगर शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी या शिक्षा मंत्री जी के पास ये वीडियो पहुंचता है तो ये वही छात्र हैं जो 6x8 के कमरे में अपना दिन गुजारते हैं और एक उम्मीद के साथ पटना या कहीं भी पढ़ाई करते हैं कि जब वैकेंसी आएगी तो हमें भी उसमें बैठने का मौका मिलेगा, हम भी भाग आजमाएंगे, हम भी अपने कलम की ताकत दिखाएंगे कि सिलेक्शन हमारा होता है कि नहीं होता है। इनका कोई जायज जो भी मांग कर रहे हैं सारे मांग जायज हैं। अगर अपियरिंग को आप मौका देते हैं तो लगभग 1 लाख प्लस छात्रों का इनका कहना है कि भाग्य उज्जवल हो सकता है और उसमें आपको जो अच्छा लगे, जो एग्जाम क्लियर करे, उसका आप सिलेक्शन लीजिए। इन्हें परीक्षा से कोई डर नहीं है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।